Welcome to PyMates. In this video, we'll be continuing with the part 2b of the graphical representation method. जैसे हमने पार्ट 2b वीडियो में पढ़ा था कि ग्राफ की हेल्प से हम कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं दो इक्वेशंस के, तो वो ही हम इस वीडियो में भी पढ़ेंगे with some more questions. We'll be solving one questions and you will be trying some questions on your own. So let's see. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meters. Find the dimensions of the garden. तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सेम वैसे ही इसमें भी जब आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन हो और आपको उससे इक्वेशंस फॉर्म करनी हो, सो व्हाट यू यूजुअली डू इज यू रीड द क्वेश्चन इन पार्ट्स एंड पार्ट्स में हम जो वर्ड्स में लिखा है उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो अब इसमें रेक्टेंगुलर गार्डन की बात हो रही है, इतना आपको समझ आ गया, और उसके पेरीमीटर की बात हो रही है. तो पेरीमीटर के लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए. ब्रेड्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज विड्थ. दिस विड्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेड्थ. तो ब्रेड्थ एंड विड्थ आर सेम, तो हमें लेंथ और विड्थ पता होनी चाहिए. तो हमने क्या करा, लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन बी x एंड द लेंथ बी y. तो पेरीमीटर की बात हो रही है. अब पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, 2 × L + B होता है, आपने जूनियर क्लासेस में करा है. तो यहाँ पर हमारी लेंथ हमने y ली है और ब्रेड्थ या फिर विड्थ आप कह सकते हो हमने x ली है. तो इसकी हेल्प से अब हम दोनों इक्वेशंस बनाएंगे. सो लेट्स रीड. हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length, अब ये कॉमा है तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का पार्ट है उसको अभी हम छोड़ देते हैं और सिर्फ स्टार्टिंग और एंड वाली चीज पढ़ते हैं. हाफ द पेरीमीटर ऑफ a rectangular garden is 36 meters. तो ये पेरीमीटर है हमारा 2 × L + B और वी कैन से 2 × Y + X, 2 × Y + X. तो इसका जब मैंने हाफ किया, हाफ मीन्स डिवाइडेड बाय 2, half the perimeter of the rectangular garden is means equal to 36. तो वही इक्वेशन आ गई हमारी ये सेकेंड वाली, 2 × Y + X/2 = 36. अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो we'll get Y + X और we can say X + Y is 36. और हमें क्या गिवन था, whose length is, लेंथ हमने क्या ली थी y, is means equal to 4, more than का मतलब मैंने आपको बताया था plus its width, more than means plus its width is x. तो y is equals to 4 plus x. तो सेकेंड इक्वेशन हमारी आ गई y equals 4 plus x. तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, x plus y is 36, y equals 4 plus x. तो हम क्या करेंगे, सेम वही दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालेंगे, उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे एंड वील सी कि कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहा है. If they are meeting, we'll get one common solution. If they do not meet, means there is no solution. मतलब वो parallel lines होंगी. And if they coincide, तो मतलब infinitely many solutions होंगे. तो फर्स्ट लाइन इज y is equals to 4 plus x. तो इसके आप solutions निकाल लेंगे जैसे क्लास 9 में हम निकालते थे. सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के भी हम solutions निकाल लेंगे. तो अब हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 0 4, द सॉल्यूशंस आर 0 4, -4 0 एंड 4 8. So 0 4, this one, -4 0, this one, and 4 8, this one. यहाँ पर आ रहे हैं तीन सॉल्यूशंस आ गए. तो हमारे पास फर्स्ट लाइन आ गई. जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो उसके ऊपर लाइन की इक्वेशन जरूर लिख देना. द सेकंड इज x + y is 36. द फर्स्ट सॉल्यूशन इज, अब जब सॉल्यूशंस निकाल रहे हो तो ट्राई करना एक टर्म को जीरो रख दो, x को कभी जीरो रख दो और एक बार y को जीरो रख दो, तो दो सॉल्यूशंस तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे. तो आपको सिर्फ थर्ड सॉल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. मोस्टली इक्वेशंस में ये हो जाएगा. सो इट इज 18 and 18. So this one is 18. तो यहाँ पर 18 एंड 18 हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आ गया. 36 0 ये हमारा सेकेंड सोल्यूशन एंड 0, 36 ये हमारा थर्ड सोल्यूशन. ये तीनों सोल्यूशंस आ गए. अब जब इन दोनों लाइंस को हमने ड्रॉ करा तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं 16, 20 पे, इस पॉइंट पे. इफ यू सी, दिस पॉइंट इज 16 एंड दिस वन इज 20. तो अब हमने x किसको लेट किया था, वो 16 हो जाएगा, और जिसको y लेट किया था वो 20 हो जाएगा. वी सेड लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन बी x. दैट मीन्स हमारी विड्थ और वी कैन से ब्रेड्थ और वी कैन से x इज 16 एंड द लेंथ इज 20.
So therefore, from the figure, what can we say? That these lines intersect at one point, which is 16, 20. The length is 20 and the width is 16. So it's very easy, very simple. Graph से solutions हम last year जैसे करते थे बिल्कुल वैसे ही है. Now there are two more word problems that you will be doing on your own. What do we have to do in this? Given the linear equation, write another linear equation. Now this is a different kind of question. इसमें आपको क्या करना होगा? हमें एक linear equation given है, हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो कि कैसी हो, इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म करे. अब इंटरसेक्टिंग लाइंस की आपको कंडीशन पता थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2. तो एक मैं आपको बता देती हूँ, रेस्ट टू पार्ट्स यू विल डू ऑन योर ओन. तो a1/a2 तो हमारी वैल्यू जो आएगी और b1/b2 की जो वैल्यू आएगी, जो हम इक्वेशन लिखेंगे उसके साथ कंपेयर करके, वो दोनों सेम नहीं आनी चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल आई राइट द इक्वेशन. यहाँ पर 2x है तो मैं साथ में लिख देती हूँ यहाँ पर 4x. तो 2/4 इज 1/2. अब हमें b2 की वैल्यू ऐसी रखनी है कि 1/2 ना आए b1/b2. सो 3 अगर मैं 6y रख देती हूँ तो 3/6 विल बी 1/2. तो वो नहीं आना चाहिए, तो हम रख देते हैं 7y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. तो ये वैल्यू आ गई 1/2, इसकी नहीं आ रही और ये सेम है. तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2. वी कैन से 2/4 इज नॉट इक्वल्स टू 3/7. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं. ऐसे ही आपको पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए इक्वेशन लिखनी है. द सेकंड वन इज, इस टाइप का क्वेश्चन आपने क्लास 9 में भी किया होगा. इट्स अ रिपीटिशन एंड अगर किसी ने नहीं किया तो यू कैन लीव द कमेंट बिलो और आप पूछ सकते हो क्वेश्चन. आई विल गिव यू द सॉल्यूशन. ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस. हमें इन दोनों के ग्राफ बनाने हैं जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था. Determine the coordinates of the vertices of a triangle formed by these lines. अब क्या होगा, ये दो लाइंस ऐसे करके कुछ आपका ग्राफ आएगा. इन दोनों लाइंस की हेल्प से और एक्स एक्सिस की हेल्प से ऐसे करके एक ट्राइंगल बनेगा. तो इस ट्राइंगल के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और इसको शेड करना है. वेरी सिंपल. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, इसमें वी हैव टू फाइंड आउट, जैसे मैंने आपको पार्ट 2A में क्वेश्चन दिए थे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइंस बतानी है, तो इनको भी कैलकुलेट करके आपको वही बताना है. इसमें वन मोर थिंग इज देयर. अगर ये कंसिस्टेंट आ जाती हैं, दैट मीन्स कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, दैट इज कोइंसाइडिंग लाइंस, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. सो बेसिकली अगर कोइंसाइडिंग लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएं तो आपको इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है. तो अगर तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं तो उसके हमने दो एग्जांपल्स किए हैं, वैसे ही आप सॉल्व कर देंगे, एक सॉल्यूशन आ जाएगा. अगर कोइंसाइडिंग लाइंस आती हैं तो उस केस में क्या होगा, ये फर्स्ट लाइन आप बनाओगे और इसी के ऊपर ही सेकेंड लाइन हमारी आ जाएगी. तो उस केस में ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे ही दोनों लाइंस के सॉल्यूशंस होंगे. तो आप इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं. दैट मीन्स हमारे पास कोई भी पॉइंट आप लिखोगे वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा. सो दीज 3 क्वेश्चंस यू विल सॉल्व देम ऑन योर ओन. ट्राई टू डू देम, यू विल बी एबल टू डू. दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस. जो मैंने कराए हैं उसके सिमिलर हैं, एकदम सेम लाइंस पे होंगे. In case you're not able to do any question, आप comment कर देना. I will explain them again in the comment section, or you can mail me on the mail ID given in the description box. The mail ID is scimates25@gmail.com, or you can use Facebook or Instagram to message me and ask your doubts. Otherwise, अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है, any other topic जो आपको क्लास 9 या क्लास 8 या नहीं समझ आया, किसी को क्लास 10 का भी, I'll make a separate video of the topic जो आपको समझना होगा इस सिलेबस के अलावा भी.